हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था क्या ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन के बारे में, है ना। और यूक्लिडियन एक्सियम्स, यूक्लिडियन पोस्टुलेट्स, स्टेटमेंट क्या होता है, थ्योरम क्या होता है, कॉरोलरी क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया था ना। उसके बाद हम लोग पॉइंट्स का डिफिनीशन देखे थे, लाइन का डिफिनीशन देखा था, हम लोगों ने एंगल का डिफिनीशन देखा था, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल के बारे में चर्चा किए थे ना। और अगेन हम लोग आज एंगल्स को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले पॉइंट्स हम लोग एक पॉइंट हम लोग मिस कर दिए थे, है ना। वो था हमारा ये बोल सकते हैं इसको आप कॉलिनियर पॉइंट और नॉन कॉलिनियर पॉइंट, है ना। आपका इसके नाम से ये डिफाइन हो रहा है कॉलिनियर, मतलब कि वैसे पॉइंट्स, वैसे ज्यादा सारे पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन पे हो, है ना, उसको बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स मतलब कि आपका तीन या तीन से ज्यादा कोई पॉइंट अगर एक लाइन पे लाई नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे जूम कर दिया, हमारे पास थ्री और मोर पॉइंट्स है ना, सारा अगर एक ही लाइन पे लाई करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट, है ना। यहाँ पे हम लोग ऑलवेज सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन का बात करेंगे, है ना, मोर देन वन प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो कोलिनियर पॉइंट्स हो गया, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं मोर देन टू पॉइंट्स अगर कोई लाइन पास करे ना, या फिर ऐसे बोल सकते थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट, है ना। थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स अगर किसी एक लाइन पे हो तो उसे बोलते हैं हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी लाइन जो जो गिवन थ्री और मोर लाइन से पास कर रहा है ना, तो उसे हम लोग बोलेंगे कोलिनियर कोलिनियर लाइन, है ना। तो आप ये देखिए कोलिनियर पॉइंट हो गया। नॉन कोलिनियर पॉइंट वैसे थ्री और उससे ज्यादा पॉइंट जिसके थ्रू हम लोग एक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये हमारा ये कोलिनियर पॉइंट हो गया और नॉन कोलिनियर पॉइंट। नाम से ही आपका पता लग रहा है संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु, है ना फ्रेंड। इसके बाद हम लोग अब एंगल के बारे में सीखेंगे कि एंगल के बारे में और जो आगे क्या था। उसके पहले हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और जो पिछले क्लास में डिस्कशन किए थे डिफरेंट लाइंस के बारे में, उसके बारे में हम लोग एक बार फिर से चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। डिफरेंट लाइंस में आपका एक था कर्व लाइन, आपका था, है ना, कर्व लाइन जो कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। स्ट्रेट लाइन था जो कि बिल्कुल दो पॉइंट को हम लोग, हमारे पास अगर मिनिमम दो पॉइंट हो तो उससे हम लोग मिला के एक स्ट्रेट लाइन हम लोग बना लेते थे। और उसके बाद आपका डिफरेंट टाइप का लाइन था, आपके पास था ये बोल सकते हैं आप पैरेलल लाइन था, है ना। पैरेलल लाइन मानी को वैसे दो लाइन जिसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो हमेशा इक्वल हो। परपेंडिकुलर लाइन वैसा लाइन जिसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो या समकोण हो, है ना, हिंदी में उसको समकोण बोल सकते हैं आप। एक ट्रांसवर्सल लाइन भी हम लोग देखे थे। ट्रांसवर्सल लाइन वैसे लाइन थी जो कि दो या दो से ज्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट पे काट करे ना, उसे हम लोग बोलते थे ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे देखिए हमारे पास ये 1 2 3 लाइन है, इसको अगर कोई एक अनदर लाइन पॉइंट ए बी सी पे कट कर रहा है ना यहाँ पे, तो इसको हम लोग इस लाइन को हम लोग बोल रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना। इसके बाद हम लोग अब इंटर करते हैं हम लोग किस चीज पे, एंगल्स के बारे में ना। एंगल्स में भी हम लोग देख लिए थे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब नाम से इसका पता था एक्यूट, ए से स्टार्ट हो रहा है ना, छोटा छोटा कोण। छोटा कोण भैया उसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण मतलब वैसा एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो। उसके बाद हमारा आता था आपका ये राइट एंगल। राइट एंगल इसको बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग समकोण। राइट एंगल मतलब समकोण, वैसा एंगल जिसका कि वैल्यू है ना वो आपका 90 डिग्री के बराबर हो, है ना, तो उसको हम लोग बोलते थे समकोण या राइट एंगल। उसके बाद आता था ऑब्टूज एंगल। ऑब्टूज मतलब अधिक, मोर, है ना। ऑब्टूज एंगल वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट या मेजर बोल सकते हैं 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसको हम लोग बोलते थे ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। उसके बाद हम लोग आता था बृहत एंगल, बृहत कोण। बृहत कोण या इसको आप लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वैसे एंगल को बोलते थे ना जिसका मेजरमेंट 0 मतलब 180 डिग्री से बड़ा होता था और 360 डिग्री से छोटा था, उसे हम लोग बोलते थे रिफ्लेक्स एंगल, है ना। एक बोलते थे हम लोग लीनियर एंगल। लीनियर एंगल, है ना, लीनियर एंगल या तो उसको हम लोग बोलते थे तो वैसा एंगल जो कि 180 डिग्री फॉलो करता है ना। एक होता था कंप्लीट एंगल, है ना। कंप्लीट एंगल कितना बनता था, 360 डिग्री होता है, ये कंप्लीट एंगल होता था, ये लीनियर एंगल। लोग एंगल का डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम लोग अगले एंगल की तरफ चलते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, है ना। अब यहाँ पे हम लोग पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में स्टार्ट करेंगे ना। पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर्स ऑफ एंगल्स में आपका एक आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल के लिए ये बोलता है ना कि आप हमारा जो
वन रे है ना जो दोनों एंगल के लिए कॉमन होना चाहिए। जैसे देखिए एंगल बनाते हैं तो क्या क्या होता है, हमारे पास दो रे होना चाहिए था, है ना, दो रे का एक इंड पॉइंट होना चाहिए था। समझिए कि आपके पास ओ ए और ओ बी दो रे है और उसका वो इंड पॉइंट है ना। अब देखिए अब यहाँ पे एडजेसेंट एंगल बोल रहा है ना, तो यहाँ से समझिए कि एक कॉमन रे होना चाहिए इसके लिए ना, कॉमन रे होना चाहिए एडजेसेंट एंगल के लिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कॉमन वर्टेक्स यहाँ पे क्या है, वो है ना। कॉमन रे इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं ओसी, ओसी है जो कि हमारे पास कॉमन रे है ना? और ये बोलता है कि जो रिमेनिंग टू रेज है, रिमेनिंग टू रेज है वो क्या होना चाहिए, आइदर साइड ऑफ कॉमन रे, रिमेनिंग टू रेज शुड बी ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन, है ना। तो इसे हम लोग फ्रेंड्स बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, है ना, एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण। अब आपका एक आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, है ना, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, है ना, इसको हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल को एक टाइप का एडजेसेंट एंगल ही बोल सकते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, वैसे एडजेसेंट एंगल, वैसे एडजेसेंट एंगल देखिए ये हमारा अजूम कर लीजिए ए बी है ना, ये पॉइंट ओ था, ये सी है ना। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल वैसे एंगल को बोलते हैं ना। देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपका जो कॉमन आर्म है कौन सा है, कॉमन आर्म आपका दोनों एंगल के लिए ये एंगल, एंगल ए ओ सी, एंगल को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं ना, एंगल ए ओ सी के लिए कॉमन आर्म क्या है, और एंगल बी ओ सी के लिए देखिए कॉमन आर्म क्या है आपका ओ सी, कॉमन आर्म आपका ओ सी है ना। तो और कॉमन आपका वर्टेक्स ओ है। और तो इसमें यह कहता है ना आपको कि अगर हमारे पास जो रिमेनिंग रे है वो अगर दोनों अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में हो तो हम लोग इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, है ना। जो रिमेनिंग रे आपका देखिए रिमेनिंग रे है जो क्या है, देखिए रिमेनिंग रे क्या है, वन स्ट्रेट लाइन पे है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएगा। तो इसका सम कितना हो जाएगा, तो इसका सम इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 180 डिग्री, है ना। लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा तो इसका सम कितना होगा 180 डिग्री, है ना फ्रेंड्स। तो आप समझ गए कि आप एक एडजेसेंट एंगल हम लोग देखे, उसके बाद क्या देखे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो फ्रेंड्स ये पहला चैप्टर है ना, तो यहाँ पे आपको काफी नए नए टर्मिनोलॉजी अगर आप लोग पहले से नहीं जानते होंगे तो आया होगा। तो इसको बस थोड़ा सा आप लोग 2-3 बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 अपना एक नोट्स बनाते रहिए, तो ऑटोमेटिकली 1-2 दिन आपको ये हेजिटेशन रहेगा या आप बोल सकते हैं इनर्शिया रहेगा, उसके बाद आपको धीरे धीरे सारा ये चीजें खुद ब खुद विजुअलाइज होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स थोड़ा ज्यादा आएगा, है ना, अगर पहले से आप इससे परिचित नहीं होंगे तो फ्रेंड्स हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल को हिंदी में ये रैखिक युग्म कोण भी बोलते हैं ना। तो अगर आपको हिंदी में अगर पेपर देखते हो वहाँ पे रैखिक युग्म कोण अगर मिल जाता है तो आपको समझ में आना चाहिए कोई लीनियर पेयर ऑफ एंगल है और उनके दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, है ना। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग चलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हिंदी में आप बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जैसे कि आप लोग दो लाइन है जब एक दूसरे को कट करता है ना, तो जो उसके आमने सामने का कोण होता है ना, जिसमें कि ए बी है ये, ठीक है, सी डी है, ओ पे कट करा तो देखिए एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, है ना। और एंगल देखिए ये एंगल देख लिया, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, है ना। तो आमने सामने का कोण जो बराबर होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण, है ना। ये सामने का कोण जो ये कोण AOD और कोण BOC आपस में बराबर है, ठीक है, और कोण AOC और कोण BOD आपस में बराबर, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। सारे को हम लोग धीरे धीरे प्रूव करके देखेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सिंपल है, अगर किन्हीं दो एंगल का सम अगर आपका 90 डिग्री होता है, यानी कि दो एंगल का योग, जो दो एंगल का मेजरमेंट है उनका योग अगर 90 डिग्री के बराबर है तो हम लोग बोलते हैं एक दूसरे का वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए आप ये बोल सकते हैं, जैसे कि देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ओ ए बी है, तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं
कि एंगल ओ ए सी, एंगल ए ओ सी है ना, एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ बी आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ना। अगर दो एंगल करके देखिए, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो आपको याद करने में ये सुविधा होगा कि देखिए कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सी पहले आ रहा है ना, सी पहले आ रहा है तो मतलब दोनों का सम है 90 डिग्री है ना। और सप्लीमेंट्री एंगल में ये देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल इसको कहते हैं, वैसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। देखिए आपके पास है ए बी है ना, ये वो है, देखिए एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री है ना। तो अगर बोल देते थे आपको ऐसा एंगल जो कि एक दूसरे का मतलब कि या तो कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब वो ऐसे सोचेंगे, अगर हमारे पास पहला एंगल अगर का वैल्यू अगर x डिग्री है तो दूसरे एंगल का वैल्यू कितना है, वो 90 माइनस x डिग्री है। अगर ये आपको बोल रहा है कि दूसरा एंगल पहले एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल में वही सोचेंगे, अगर बोल रहा है कि दो एंगल आपस में सप्लीमेंट्री है तो दोनों एंगल का सम, जो मेजरमेंट का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको समझेंगे। और हिंदी में देखिए पूरक कोण या कोटि पूरक कोण है ना, ये हो गया कोटि, कोटि मतलब का पहले आ रहा है तो आप यहां से दिमाग लगा सकते हैं, या फिर पूरक असंपूरक में तो आप सीधा ही समझ लें, पूरक छोटा और असंपूरक बड़ा हो रहा है, तो इसको हम ऐसे भी सकते हैं। देखिए आप ये है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे एंगल ए ओ सी, एंगल बी ओ सी अलग है। अगर इन दोनों का भी सम अगर 90 डिग्री के बराबर है ना, तभी आप बोल सकते हैं। अगर ये दोनों अलग अलग भी हो सकता है एंगल, तभी हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो इसको बोल सकते हैं आप एंगल, देखिए बी ओ सी और एंगल ए ओ सी, है ना, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए वही कर सकते हैं, दो एंगल हमारे अगर अलग अलग हो, है ना। देखिए सोचिए एक एंगल ये आपका ये है और दूसरा एंगल कुछ ये, अगर ये दोनों का सम ए ओ सी, आपका बी ओ सी, या कुछ बी और डी कुछ भी, या बी ए सी या बी पी सी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं। अगर इन दोनों एंगल का सम अगर 180 है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है ना। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे सीखा क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में, है ना। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल जिसको क्या बोलते हैं, रैखिक कोण, शीर्षाभिमुख कोण। आप ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको आप बोलते हैं पूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब कि संपूरक कोण, इन चारों के बारे में देखा है ना। उसके बाद अब हम लोग आगे देखेंगे किस किस के एंगल के बारे में। तो वो एंगल होगा आपका इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल एंगल, है ना, अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसके बारे में हम लोग चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे। हम लोग अब पहले चलते हैं, कुछ थ्योरम्स को डिराइव करते हैं और उसको सीखने का प्रयास करते हैं ना, जितना हम तक हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग जो रिमेनिंग पेयर ऑफ एंगल है उसके बारे में कुछ थ्योरम्स और कुछ 2-4 एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको सीखेंगे, है ना। हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं और हम लोग इसको बहुत टॉप तक ले जाएंगे।
तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग थ्योरम देखते हैं ना कि यहाँ पे थ्योरम, पहला थ्योरम ये कहता है ना कि दो डिस्टिंक्ट लाइन होगा ना, उसका ये बोल रहा है कि मतलब कि जो आपका तो फ्रेंड्स हम लोग अब थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे ना। यहाँ पे जो पहला थ्योरम है ये कह रहा है ना कि दो डिस्टिंक्ट लाइन है ना, उसमें ये बोल रहा है कि आपका मैक्सिमम वन ही पॉइंट कॉमन हो सकता है ना। समझ लीजिए कि अब दो डिस्टिंक्ट लाइन है ना, तो इसके लिए आपको चाहिए कि मैक्सिमम एक ही पॉइंट आपका कॉमन हो सकता है, या तो कॉमन नहीं हो सकता तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम आपका एक ही पॉइंट कॉमन हो सकता है। तो देखिए इसको हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। दो लाइन दिख रहा है ना, इसलिए अगर लाइन अलग अलग है तो उसका जो कॉमन पॉइंट है उसका मैक्सिमम एक ही होगा। तो हम लोग फ्रेंड्स अज्यूम कर लेते हैं कि दो लाइन हमारे पास है ना, एल लाइन है एक, है ना, और एक एम लाइन है, ठीक है ना। एल और एम हमारे पास दो लाइन है ना। अब हम लोग अज्यूम करते हैं ना कि दोनों तो फ्रेंड हमारे ये थ्योरम कह रहा है ना कि दो लाइन के लिए ना मैक्सिमम एक ही पॉइंट है जो कि आपका कॉमन हो सकता है ना। एक से ज्यादा पॉइंट कॉमन दो लाइन के लिए कभी हो ही नहीं सकता, या तो एक पॉइंट कॉमन होगा दो लाइन के लिए, या तो एक से कम पॉइंट कॉमन होगा। तो हम लोग एज्यूम करते हैं फ्रेंड्स कि इसको कैसे प्रूव करेंगे ना। तो इसके लिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो लाइन है, ठीक है ना, और उसमें हम लोग ये भी एज्यूम करने का कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट है, जैसे कि देखिए हमारे पास एज्यूम करते हैं कि एक लाइन एल है, ठीक है ना, और दूसरा लाइन हमारे पास एम है, ठीक है। अब हम लोग ये अज्यूम करते हैं ना कि दोनों लाइन पे मतलब एक ऐसा पॉइंट है जो कि दोनों पे लाई करता है ना। तो सपोज हम लोग कर लेते हैं, इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं ना पी एंड क्यू टू पॉइंट्स है ना, लाइज ऑन बोथ लाइंस, है ना। हम लोग अज्यूम करते हैं कि कोई पी एंड क्यू पॉइंट है जो कि दोनों लाइन पे लाइज कर रहा है। तो देखिए पी एंड क्यू हमारे पास हम लोग अज्यूम किया कि दो पॉइंट है जो कि दोनों लाइन पे लाइज कर रहा है। लेकिन देखिए हम लोग ये क्या कहता था, हम लोग जो वहां पे जो पढ़ रहे थे पहले एक दिन इंट्रोडक्शन में, तो उसमें क्या देखे थे कि अगर हमारे पास दो पॉइंट हो ना तो उससे मैक्सिमम और मैक्सिमम एक ही लाइन ड्रॉ होगा ना, इससे ज्यादा लाइन आप ड्रॉ नहीं कर सकते। तो फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट कितना हो सकता है मैक्सिमम वन लाइन कैन बी ड्रॉन, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हमारा एक से ज्यादा पॉइंट अगर कॉमन हो रहा है, यानी कि वो लाइन हमारा क्या है कोइंसाइड करेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग ये इससे कंक्लूजन में निकाल पा रहे हैं कि जो हम लोगों ने अज्यूम किया कि हमारे पास अगर एक से ज्यादा पॉइंट अगर है एक लाइन पे, दोनों लाइन पे कॉमन, क्या अज्यूम करें, दोनों लाइन पे अगर हमारा एक से ज्यादा पॉइंट कॉमन है तो वो दोनों लाइन क्या हो जाएगा, आपस में कोइंसाइड कर जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग जो यहाँ पे मान रहे हैं जो हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। इसलिए इसका मतलब हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि जो टू डिस्टिंक्ट लाइन है ना वो कैन नॉट है मोर देन वन पॉइंट। समझ गए, एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास कीजिए, है ना, क्योंकि इसको थ्योरेटिकली हम लोग को समझना है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे सोचेंगे, है ना, कि ऐसा हम लोग जो बोल रहे हैं उसको कैसे प्रूव करें। तो इसके लिए हम लोग ये सोच लेंगे ना कि देखिए हमारे पास दो लाइन है ना, ठीक है, दो लाइन हमारे पास अज्यूम कर लेते हैं, एल लाइन है और एम लाइन है। अब हम लोग दोनों पे अज्यूम करते हैं ना कि कोई ऐसा पॉइंट पी और क्यू पॉइंट है जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है ना। तो दोनों लाइन पे पी और क्यू पॉइंट लाई कर रहा है। तो ये हम लोग जो लास्ट सेशन में पढ़े थे कि क्या पढ़े थे कि दो पॉइंट से एक ही लाइन पास करेगा, है ना। तो जो हम लोगों ने जो पढ़ा था जो एक्सियम, उसको ये काउंटर कर रहा है। जो हम लोगों ने एक्सियम पढ़ा था उसको काउंटर कर रहा है। इसका मतलब जो हम लोगों ने अज्यूम किया वो रॉन्ग है। इसका मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि दो डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन।
है ना। तो इससे हम लोग कंक्लूड कर पा रहे हैं, है ना। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसको फिर से वीडियो फिर से पॉज करके फिर से इसको बैक करके देखिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। और हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था ना, कि अगर हमारा कोई भी पॉइंट है ना जो कि किसी लाइन से बाहर हो, है ना, पॉइंट है जो कि लाइन से आउटसाइड हो ना, तो उससे मैक्सिमम हम लोग एक ही पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं किसी लाइन के पैरेलल। जैसे देखिए हमारे पास कोई लाइन एल है ना, इसके बाहर पॉइंट अगर हमारे पास ए है, तो इससे मैक्सिमम हम लोग कितना पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते थे, इसके एक ही पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते थे ना। हम लोग तो ऐसा लास्ट क्लास में पढ़ा था, है, उसी को हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, जो एग्जाम नंबर आपका 5 था, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, लाइन ए बी ए सी एंड एडी आर पैरेलल टू लाइन एल। देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, लाइन ए बी, है ना, असूम कीजिए ए बी बी सी ए बी ए सी ए डी, यही हम लोग मान लेते हैं अलग अलग कोई लाइन, है ना। ये पैरेलल टू लाइन एल है, ठीक है ना। ये यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में, है ना। तो लेकिन हम लोग जो पढ़े थे थ्योरी, वहां पे क्या बोला था, जो 5वां एग्जाम था आपका, क्या बोला था वहां पे, कि कोई भी लाइन है उसके आउटसाइड पॉइंट से उसके जो दिया हुआ गिवन लाइन है उसकी पैरेलल सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो सकता है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, कि जो सारा लाइन है, जो अगर एक ही लाइन को अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमारा जो एग्जाम है वो सही है। अगर ये सारा का सारा लाइन अगर एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, ए बी सी डी में भी यहाँ पे भी हो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपस में पैरेलल है। तो हम लोग इसको इस तरीका से समझा सकते हैं किसी को, कि अगर सर कोई भी लाइन ए बी सी ए बी ए सी ए डी ए आर पैरेलल टू लाइन एल है, देन प्रूव दैट पॉइंट ए बी सी डी आर कोलिनियर। मतलब कहने का मतलब ये तभी संभव है जबकि ये सारा पॉइंट है जो कि एक ही लाइन पे लाई करे, है ना। क्योंकि किसी भी पॉइंट से जो कि लाइन के आउटसाइड है उससे एक से ज्यादा पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं किया जा सकता है गिवन लाइन के पैरेलल में, है ना। इसलिए हम लोग इसको ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए बी सी डी ई आपस में ये कोलिनियर है ना। कोलिनियर मतलब संरेख है एक ही लाइन पे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग का अगला थ्योरम है जिसको कि डिराइव करेंगे ना, कि सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, है ना, वह कि 180 डिग्री के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लीनियर पेयर ऑफ एंगल के बारे में तो सीख ही लिया था, कि वैसा एंगल जिसका कि जो आप ये बोल सकते हैं जो नॉन कॉमन आर्म था, वो अगर राइट ये आपको बोलते एक ही स्ट्रेट लाइन में होता था ना, तो इसको हम लोग बोलते थे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसी यही होता था ना, मान लिया कि ये भी होता था ये, और आपका ये ओसी होता था, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ये जो आपका जो नॉन कॉमन आर्म है, लेकिन कॉमन आर्म तो आपके दोनों के लिए ये है, अगर नॉन कॉमन आर्म है वो वैसे यहाँ पे क्या है, ए बी ओ सी और ए ओ सी क्या है, आपस में एडजेसेंट एंगल है ना। तो एडजेसेंट एंगल हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, तो वैसे एडजेसेंट एंगल के बारे में चर्चा करते थे ना, जिसका कि जो दोनों जो नॉन कॉमन आर्म था वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो, तो हम लोग इसको बोलते थे लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल 180 के बराबर होता है। तो इसके लिए हम लोग का सिंपल तरीका है, जो लाइन है ना, इसके परपेंडिकुलर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। सोचिए हम लोग इसको एक लाइन डी ड्रॉ कर दी है ना, ठीक। तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू, हम लोग को प्रूव करना है कितना, 180 डिग्री, है ना। अब देखिए एंगल बी ओ सी को क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ओ सी का आप क्या लिख सकते हो, आप एंगल बी ओ डी माइनस एंगल सी ओ डी, है ना। बीच वाला होता है वो जो वर्टेक्स होता है ना, वो हमेशा बीच में आता है, सी एंगल सी ओ डी, ठीक है। और एंगल देखिए, एंगल आप ए ओ सी को क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ सी क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ डी, ठीक है, प्लस एंगल सी ओ डी, है ना। अगर दोनों को हम लोग जोड़ दें, प्लस कर दें, है ना, प्लस करेंगे तो क्या होगा, देखिए आपका इससे कैंसिल हो गया, और हमारा क्या हो गया, एंगल बी, हमको ये प्रूव करना ना, हमको प्रूव करना ये एंगल बी, हम लोग को प्रूव दैट ये करना है ना। आप देखिए एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी ऐड करते हैं, तो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी कितना हो रहा है आपका, एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी। हम लोग क्या माने कि एंगल ये क्या है, इस पर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यानी कि
180 डिग्री। हाँ, इसको सिंपल भाषा में ऐसे आप सोच सकते हैं कि हम लोग को लीनियर पेयर ऑफ एंगल को प्रूव करना है कि 180 डिग्री। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा जो लाइन है ये भी, उस पर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो देखिए आपको तुरंत समझ में आ रहा है एंगल BOC हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है। अगर इस डिग्री एंगल को हम लोग एक साथ जूम करें, ये 90 हो गया, ठीक है ना, परपेंडिकुलर के कारण। ये परपेंडिकुलर के कारण ये भी 90। इसका क्या मतलब है, एंगल AOC कितना हो गया, 90 + x हो गया ना। एंगल BOC कितना हो गया आपका, एंगल AOC आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री। एंगल BOC आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, है ना। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इसके लिए कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हम लोग इसको शॉर्टकट में ऐसे भी कर सकते। देखिए जहां पे परपेंडिकुलर लाइन होता है ना, तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर का साइन होता है तो एंगल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं ना, ध्यान रखिएगा। और नॉर्मल एंगल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, है ना। ये आपका वर्टेक्स होता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम होता है 180 डिग्री होता है। मैंने देख लिया कि लीनियर पेयर ऑफ जो एंगल्स होता है, लीनियर पेयर एंगल होता है, उनमें जो दोनों एंगल का जो पेयर का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब हम लोग अज्यूम कर लेते हैं ना, देखिए एक स्ट्रेट लाइन है ना, इस पर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं C D E, कुछ भी मान लीजिए, है ना, A B O C D E। तो हमको अब यहां पे ये देखना है कि हमारे ये सारे एंगल है, एंगल AOE प्लस एंगल EOD प्लस एंगल BOC, है ना, 1 2 3 प्लस एंगल BOC इक्वल टू हमारा 181। इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो सोचिए हम लोग सिर्फ अभी इसको लेते हैं ना, हम लोग इस एंगल को अज्यूम करते हैं ना, तो ये सोचेंगे एंगल AOC, अभी तो हम लोग थोड़ा देर पहले प्रूव किया एंगल AOC प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री, हम लोग ने पहले प्रूव करते देखे। अब एंगल AOC का वैल्यू कितना के बराबर होगा, देखिए एंगल क्या होता है, एंगल BOC कितने बराबर, AOC कितने बराबर होगा, एंगल AOE प्लस एंगल EOD प्लस एंगल COD, है ना। तो वही तो है ना। तो देखिए एंगल AOC को आप क्या लिखेंगे, एंगल AOC को क्या लिखेंगे, एंगल AOE प्लस एंगल EOD प्लस एंगल DOC, है ना। इसको यही लिखेंगे ना, इतना को प्लस एंगल BOD इसका 180 डिग्री प्रूव हो गया। तो हम लोग इस तरह सब सिंपल, अभी कितना भी एंगल हुआ है इसके बीच में, तो हम लोग ये बता देंगे कि वो सारे एंगल का जो समेशन है वो 180 डिग्री होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग अगला ये जो है वो सीखने का कोशिश करेंगे ना कि सम ऑफ एंगल अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। एक पॉइंट के अराउंड जो भी एंगल होता है ना, उसका सम 360 डिग्री होता है ना। समझ लीजिए कि पॉइंट O है ना, इसके अराउंड एक समझ लीजिए कि आपका A है ना, ये B है, ये C अज्यूम कर लीजिए, ये आप D अज्यूम कर लेते हैं ना, और ये E अज्यूम कर लेते हैं। तो आपको बोलने का मतलब क्या है, ये इसका कहने का इसके हिसाब से आप ये बोल रहे हैं ना कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOA इज इक्वल टू 360 डिग्री हम लोग को प्रूव करना। तो इसको क्या सकते हैं हम लोग को, तो एक लाइन पे कितना टोटल एंगल होता है वो तो हम लोग को पता था। देखिए हम लोग को इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं ना, स्टेडल को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग पॉइंट मान लेते हैं, B मान लेते हैं, है ना, या E तक मान लेते हैं, यहाँ पे F मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो भी एंगल का सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री, हम लोग पहले से प्रूव कर चुके हैं। देखिए अब इसके इस तरफ का जो भी एंगल का सम होगा वो होगा कितना, 180 डिग्री। तो देखिए लाइन के ऊपर वाला जो एंगल के क्या क्या बन रहा है आपका एंगल, अगर इसको हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, एंगल लाइन के ऊपर वाला कितना बन रहा है, एंगल AOB, है ना, प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COF इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब देखिए इस लाइन के नीचे वाले सारे एंगल की बात करें तो एंगल AOE प्लस एंगल
DOE या एंगल EOD कुछ भी लिख सकते हैं ना, प्लस एंगल FOD इक्वल टू 180 डिग्री है। अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे ना, दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो देखिए एंगल AOB हो गया, एंगल AOB हो गया, ठीक है, एंगल AOB हो गया, एंगल EOA या एंगल EOE यहाँ पे आ गया, ठीक है, एंगल आपका BOC, एंगल BOC आ गया, ठीक है, और देखिए एंगल BOC हो गया, एंगल आपका DOE यहाँ से आ गया है ना। अब रिमेनिंग आपका कौन सा एंगल बच रहा है, आपका रिमेनिंग एंगल बच रहा है COD, देखिए, तो एंगल COD किसके किसके बराबर है, देखिए, तो एंगल COD आपको फिगर में दिख रहा है, एंगल COD किसके किसके बराबर, एंगल COF प्लस एंगल बॉडी को बराबर लिख सकते हैं एंगल COD, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको पुट कर दें इसके बदले, तो हम लोग ये सीधा कह सकते हैं ना कि जो हमारा है ये सही है। तो हम लोग इस तरीके से अप्रोच लगा करके सीख सकते हैं ना। चलिए एक बार हम फिर से बता देते हैं इसको। हम इसको जो लाइन है ना, इसको हम लोग इधर एक्सटेंड कर दिए इसका अपोजिट डायरेक्शन में ना, क्योंकि हमको इसको एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में लाना है, ठीक है। एक बार हम लोग स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में लाएंगे तो ये तो हम लोग कर देंगे, जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाला जितना भी है उसका सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COF, इसका सम कितना हो गया 180 डिग्री। फिर देखिए एंगल AOE प्लस एंगल DOE प्लस एंगल FOD का सम कितना होगा 180। अगर हम लोग सारा को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COF प्लस FOD। COF और FOD को क्या लिख सकते हैं, एंगल COD लिख सकते हैं ना, एंगल COF आपका और FOD को क्या लिख सकते हैं, दोनों को मिला के COD। हाँ, एंगल ये तो अलग है ही, तो इस हिसाब से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ तक तो हम लोग सीख लिए, है ना। तो फ्रेंड्स हम लोग सीखते हैं ना कि कोई भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल क्यों होता है ना। इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, हमारे पास दो लाइन है, ठीक है ना। हम जूम कर देखिए लाइन AB और CD है, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट O पे कट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, आमने सामने का कोण है ना, या शीर्षाभिमुख कोण। आप ये बोल सकते हैं ए एंगल इज इक्वल टू ए एंगल, ठीक है ना, और इसके सामने वाला एंगल इज इक्वल टू बी एंगल है। इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग को प्रूव क्या करना है, सम एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, है ना, AOD, और रिमेनिंग एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, एक स्ट्रेट लाइन पे जितना भी होता है एंगल उसका कितना होता है टोटल 180 डिग्री। अगर हम लोग इसको x मान लें फ्रेंड्स, है ना, तो कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा, तो इसका एंगल को क्या बोलेंगे 180 माइनस 6, है ना। अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन AO की बात करें, और स्ट्रेट लाइन ये भी स्ट्रेट लाइन भी अगर कितना, अगर कोण AOC एंगल AOC x डिग्री है तो एंगल BOC को हम लोग क्या बोलेंगे 180 माइनस 6, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग इस स्ट्रेट लाइन की बात करें तो इस स्ट्रेट लाइन पे भी दोनों जो है एंगल उसका सम कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर का एंगल कितना होता था 180। तो देखिए अगर ये एंगल 180 माइनस 6 है तो इस स्ट्रेट लाइन के लिए फॉर स्ट्रेट लाइन CD लाइन CD क्या हो रहा है, एंगल BOC आपका कितना है 180 माइनस 6 है ना। तो इसका लीनियर पेयर एंगल इक्वल होता है 180 का, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 1 डिग्री हो जाएगा ना, यही तो करते थे ना। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए आप फिर अब देखिए फिर अगेन इस स्ट्रेट लाइन की बात करें अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर ये x है तो कितना हो जाएगा ये 180 माइनस, है ना। फिर से एक बार देखिए हम लोग इसमें करना क्या चाह रहे हैं, मतलब कि एंगल AOB, है ना, मतलब हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास दो लाइन है AB और CD, है ना, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे, ठीक है, कोई बात नहीं, पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अच्छी बात है। अब हम लोग को ये प्रूव करना है कि उसके जो आमने सामने का कोण या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसको बोलते हैं वो इक्वल होता है। तो देखिए हम लोग लाइन AB को अज्यूम कर रहे हैं ना, लाइन AB को अज्यूम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर ये एंगल x डिग्री होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस 6 होगा कि नहीं। हम लोग अब स्ट्रेट लाइन AB की बात करें, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेट लाइन तो ये भी है CD भी है, देखिए CD अगर स्ट्रेट लाइन है तो CD पे भी जो टोटल लीनियर पेयर का एंगल होगा 180 डिग्री होगा। तो हमारे पास अगर ये 180 माइनस 6 है तो ये x होगा, ठीक है। अगेन देखिए अगर ये x है
और इसको अज्यूम करेंगे कि ये भी हमारा ये स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये एंगल x है तो 180 - x है, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ये x है तो 1, यानी कि आपका क्या हो रहा है, आमने सामने का कोण बराबर हो रहा है ना। इसलिए हम लोग इसको इस तरीका से प्रूफ कर सकते हैं ना। और आप लोग चाहिए तो लैंग्वेज में जैसे हो आप लोग खुद से लिखिए और उसको सीखने का प्रयास कीजिए कि हम लोग इस तरीका से इसको हम लोग सोचते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्यों इक्वल होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो हम लोग अब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं ना। हम लोग फ्रेंड्स ये अज्यूम करते हैं ना कि तो हमारे पास दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, पैरेलल लाइन हमारे पास एल और एम, दो पैरेलल लाइन, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन एन है जो कि काटती है पॉइंट ए और बी पे, मान लीजिए ना पॉइंट ए और बी पे एक ट्रांसवर्सल लाइन एन है जो कि इसको लाइन एल और एम को काटती है। ठीक है, आप इसको एल इसको मान लेते हैं, थोड़ा अच्छा है उसको दिक्कत नहीं, आप किसी भी मान सकते हैं। और एल और एम दो लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन एन है जो कि पॉइंट ए और बी पे कट करती है ना। तो यहाँ पे देखिए हमको कितना टोटल एंगल का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पर अगर इसको हम लोग नॉमेनक्लेचर करें तो इसको हम लोग एंगल 1 बोले, ठीक है ना। एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है। ठीक है, इसको हम लोग एंगल मान लेते कि 5 मान लेते हैं ना, इसको 6 मान लेते हैं, इसको 7 मान लेते हैं और 8 मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए हमारे पास अगर दो पैरेलल लाइन है उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो टोटल हमारे पास कितना एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए एंगल का फॉर्मेशन कितना हो रहा है, 1 2 3 4 ऊपर में, 5 6 7 यानी कि 4 ऊपर और 4 नीचे। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4 हमारा इंटरनल एंगल बन रहा है और 4 एक्सटर्नल एंगल बन रहा है ना। यानी कि या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 4 हमारा अंतः कोण बन रहा है ना, और 4 बाह्य कोण बन रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या बन रहा है, 4 इंटरनल एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है और 4 आपका एक्सटर्नल एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तब देखिए इसे यहाँ पे सीखने का प्रयास करते हैं ना। तो यहाँ पे आपका जो एक ये चीज है कि अगर हम लोग ये जानते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल लाइन है उसको अगर एक तीसरा लाइन है ना जो ट्रांसवर्सल लाइन वो कट करता है ना, तो उसके जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ना ये इक्वल होता है ना। इसके लिए हमको कोई प्रूफ का जरूरत नहीं होता है, यानी कि ये सेल्फ प्रूफ्ड है ना, इसको हम लोग एक्सियम बोल सकते हैं ना, स्वयं सिद्ध है ना। तो जैसे ही तो ये हमारा ये समझ में आ रहा है कि एल और एम लाइन है दो पैरेलल, अगर इसके एक ट्रांसवर्सल लाइन एन कट करती है तो इसका देखिए जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, एंगल 1 और एंगल 5, ठीक है ना। तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कितना हो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। अब देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। देखिए अगेन अगर इस पैरेलल है ना तो इसको इस तरफ से देखें तो एंगल कितना, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। अब इस तरफ आ जाए लेफ्ट साइड तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 है ना, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या इसको बोल सकते हैं संगत है ना। ये स्वयं सिद्ध है ना, सेल्फ प्रूफ है, इसके लिए हम लोग को प्रूफ की जरूरत नहीं है। और जो रिमेनिंग जो प्रूफ होगा ना उसके लिए हमें प्रूफ की जरूरत है कि क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे और विस्तार से सीखेंगे। तो ये समझ लीजिए, तो इसका मतलब हमको क्या करे, इसका कन्वर्स भी ऑलवेज ट्रू है फ्रेंड। अगर ये बोल देता है ना कि अगर दो लाइन है हमारे पास उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है और जो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब वो जो रिमेनिंग जो दो लाइन है जिसको ट्रांसवर्सल लाइन कट करी है वो भी आपस में पैरेलल है। समझ गए ना बात। अगर हम लोग ये बोल सकते हैं कि दो पैरेलल लाइन है उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो हमारा जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या अगर संगत कोण बराबर है, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि कोई दो लाइन है उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है और संगत कोण या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, तो जो रिमेनिंग दो लाइन है ना वो आपस में पैरेलल है ना, तो हमारा कन्वर्स भी ऑलवेज ट्रू है। देखिए हम लोग तो संगत कोण के बारे में देख लिए, ठीक है। आप देखिए ये एंगल 1 एंगल 1 और 5 आपस में संगत कोण, एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 3 और 7 आपस में संगत कोण है, ठीक है ना। अब देखिए एक आता है हमारा
एक इसको आप बोल सकते हैं इंटरनल अल्टरनेट यानी कि आंतरिक। इंटरनल एंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में? एकांतर कोण, है आंतरिक एकांतर कोण। नाम से इसका क्लियर हो रहा है ना, अल्टरनेट मतलब कि या एकांतर, एक छोड़ करके। तो देखिए इंटरनल में अगर बात करें वन छोड़ करके क्या, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ठीक है ना। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। इसको हम लोग फ्रेंड्स कैसे प्रूव कर सकते हैं? प्रूव करना इंटरनल अल्टरनेट एंगल है वो आपस में इक्वल है, तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करें? ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, ये तो आपको पता है ना कि देखिए एंगल 1 है, देखिए एंगल 1 और एंगल 5 तो आपस में इक्वल है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 है, किसके लिए? संगत कोण बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। देखिए और अभी देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हुआ कि नहीं? शीर्षा भी मुख कोण, है ना, या फिर बोल सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको तो हम लोग प्रूफ कर ही चुके हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होता है। इसका मतलब आपको क्या कंक्लूजन निकला? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। इसका मतलब कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, है ना, हो गया प्रूफ। अब मैंने देखिए 3 इक्वल टू 5 हो गया, अब 4 इक्वल टू 6 प्रूफ करना, सेम काम है, कोई दिक्कत नहीं। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 तो पता है हमको कि क्या है, आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। देखिए एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल 6 और एंगल 8 आपस में क्या है? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 हो गया ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या बोल सकते हैं संगत कोण, है ना। और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 कौन सा क्यों हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका मतलब क्या हो गया? एंगल देखिए एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 हो गया, है ना। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 वर्टिकली एंगल। इसका मतलब आप लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 प्रूव्ड हो गया। तो हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं ना। तो देखिए हम लोग ये देख लिया कि हम लोग इंटरनल एंगल को दिए, इंटरनल अल्टरनेट एंगल का इक्वल होता है ना, इंटरनल अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल, है ना। एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल किसको बोलेंगे? देखिए एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, हाँ। फिर जो अगला हम लोग इसमें डेरिवेशन करेंगे कि एक्सटर्नल जो अल्टरनेट एंगल होता है ना वो आपस में इक्वल होता है ना। तो एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल की बात करें तो क्या होगा? एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 1 और एंगल 7 अपोजिट साइड में है ना, तो एक्सटर्नल अल्टरनेट या बाह्य एकांतर कोण बोल सकते हैं ना। देखिए एंगल 2 इक्वल टू 8, इसको बोल सकते हैं एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल या बाह्य एकांतर कोण, है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बाह्य एकांतर कोण, ठीक है ना। इसको हम लोग फ्रेंड्स कैसे प्रूव करेंगे? हम लोग को तो दो चीज पता है यहाँ पे, है ना। एक की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है ना। उसी के थ्रू हम लोग सारा इसको डिराइव कर रहे हैं। तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है यहाँ पे, देखिए एंगल 1 इक्वल टू हम लोग को कितना प्रूफ करना है? एंगल 7, ठीक है ना, कोई बात नहीं। देखिए एंगल 1 इक्वल टू कितना है यहाँ पे? एंगल 5, है ना। हम लोग को प्रूफ करना क्या? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 क्या हो गया? संगत कोण या बोल सकते हैं इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। और एंगल
5 इक्वल टू एंगल 7। ये क्या होगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण। इसका मतलब क्या होगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल प्रूव हो गया। अगेन देखिए एंगल 2 इक्वल टू हम लोग एंगल 8 प्रूव करना है ना, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 प्रूव करना है, तो कैसे हम इसको कर सकते हैं। ये देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 हम लोग को प्रूव करना है, तो उसके लिए क्या किए थे हम लोग, एंगल 1 इक्वल टू कितना था हमारे यहाँ पे एंगल 5 था ना संगत कोण से, है ना। उसके बाद क्या कहते हैं एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 किससे आपका शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। अब यहाँ पे देखिए इसको और बहुत तरीका से सोच सकते हैं, इसको भी बस इसको आपस में उलट पुलट देंगे ना तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप देखिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 है, तो देखिए एंगल 2 इक्वल टू कितना है आपके पास एंगल 6 है ना, और एंगल 6 इक्वल टू आपस में कितना है एंगल 8 के बराबर है। इसका मतलब एंगल 6 दो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 हो गया ना, किसके कारण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण, और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 है किसके कारण शीर्षाभिमुख कोण। इसका मतलब कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 है ना। इसको हम लोग इस तरीका से भी प्रूफ कर सकते हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल है वो भी आपस में इक्वल होता है ना। तो फिर देखिए अब यहाँ पे एक नया रिजल्ट आता है सम ऑफ इंटरनल एंगल है ना, सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सम ऑफ इंटरनल यहाँ पे इंटरनल एंगल कितना है 3, 4, 5 और 6, यहाँ पे ये बोल रहा है सम ऑफ इंटरनल एंगल मतलब वन साइड का जो इंटरनल एंगल है ना, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री है ना। ये होता है अगर दोनों लाइन पैरेलल तो, इसका कन्वर्स भी ऑलवेज ट्रू होता है। तो देखिए इसको हम लोग अब कैसे प्रूफ करें, देखिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू हम लोग को प्रूफ करना है 180 डिग्री है ना। तब देखिए एंगल 2 इक्वल टू कितना है आपका, आप ऐसे सोचिए एंगल 2 इक्वल टू कितना आपके पास एंगल 6 है ना। अब देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है, स्ट्रेट लाइन पर है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, ठीक है ना। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं एंगल 2 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं एंगल 6 को लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 किसके कारण है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, हाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। आइए एंगल आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हुआ लीनियर पेयर ऑफ एंगल है ना। एंगल 2 का आप क्या लिख सकते हैं एंगल 6 लिख सकते हैं ना, तो एंगल 6 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम लोग ऐसे प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 5 के लिए देखते हैं, देखिए क्या होगा एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 संगत कोण या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हो गया, और अगेन देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कि देखिए अगेन आपको क्या मिल रहा है, आपको एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं एंगल 5, यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। तो हम लोग इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि सम ऑफ इंटरनल एंगल भी ऑल्सो 180 डिग्री होता है ना। फिर अब हम लोग इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल भी देखते हैं कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल का क्या रिजल्ट आता है। एक बार इन चीजों को आप लोग विजुअलाइज करने लगेंगे ना तो ज्योमेट्री काफी आसान हो जाएगा, और जो भी आप ट्रायंगल पढ़ेंगे, रेक्टेंगल पढ़ेंगे, ट्रेपेजियम पढ़ेंगे, हर जगह पे ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना यही हर जगह पे आपको अप्लाई होगा कि दो लाइन पैरेलल है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो क्या होता है ना। फिर हम लोग इसके बाद ये सीखते हैं कि सम ऑफ जो एक्सटर्नल एंगल होता है ना वो भी है 180 डिग्री के बराबर है, वो भी है ना उसको सिर्फ एक साइड की बात होती है, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180, एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180। तो देखिए इसको भी करने के लिए क्या करेंगे, आपको तो पता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 है क्या ना, एंगल 1 इज इक्वल टू आपका क्या है एंगल 5 है, किसके कारण संगत को, ये तो एक्सियम था, बार बार इसको डिस्कशन क्या देखें, एंगल 5
प्लस एंगल 8 इक्वल टू क्या है आपका, लीनियर पेयर है 180, लीनियर पेयर ऑफ ये एंगल्स है ना, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 है ना, यानी कि 5 की जगह पर एंगल 1 रख सकते हैं, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री है। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल प्लस एंगल 7 इक्वल टू आप प्रूफ कर देंगे। फ्रेंड्स मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज था उसको बताना भूल गया था कि अगर दो भी पैरेलल, ये जो आपका इस टाइप का जेड बने ना, दो पैरेलल अगर, तो ये हमेशा आप दिमाग में रखेगा कि जहां पे जेड बने ना उसका जो अल्टरनेट एंगल है वो आपका इक्वल होता है ना, इसको क्या बोलते थे आप, एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल है ना। तो फ्रेंड चलिए एक बार लास्ट में हम आपको फिर से बता देते हैं कि क्या क्या हम लोग को इसमें याद रखना है। देखिए दो लाइन पैरेलल लाइन है जो आपस में कट कर रहा है, कोई एक फ्रेंड्स आपको अगर दो पैरेलल लाइन है ना उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, तो वहां पे यहाँ पे टोटल देखिए 4 एंगल ऊपर फॉर्मेशन हो रहा है, 4 एंगल नीचे फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जो अगले जो टॉपिक्स आएंगे ना वहां पे इन्हीं रिजल्ट का यूज है। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ जानना है आपको कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 तो आपको पता है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है ना, ये शीर्षाभिमुख उपकोण है, एंगल 5 इक्वल टू 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, ये तो आप लोगों ने पहले ही सीख चुका था, है ना। संगत कोण बराबर होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, है ना। ये तो हमारा एक्सियम है ना, इसे तो वेल प्रूव्ड है, माना हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते थे क्या, आपका जो अल्टरनेट एंगल है, इंटरनल अल्टरनेट एंगल, उसका सम है जो कि 180 के बराबर था, इसको हम लोग ने बकायदा प्रूफ करके देखा है ना। फिर एंगल 4 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। और फिर देखिए अगेन जो एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल था वो भी इक्वल होता था ना, इसको भी हम लोगों ने प्रूव करके देखा। और जो मेन था ना कि सम ऑफ इंटरनल एंगल मतलब एक डायरेक्शन में एंगल 4 प्लस 5 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास बस जो दो रिजल्ट है उसी को हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं और सारा रिजल्ट हमको ये मिला। तो इन चीज़ों को फ्रेंड्स हम लोग को याद रखना है ना, यही एप्लीकेशन आपको बार बार आएगा पूरा ज्योमेट्री में, और इसको आप एक बार विजुअलाइज कर लिए तो चीज़ें काफ़ी आसान होगा। जहाँ पे आपको जेड बनता हुआ देखिए आप समझ लीजिए कि एकांतर कोण है या अल्टरनेट एंगल है वो इक्वल है। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग ज्योमेट्री को आगे सीखेंगे। और फ्रेंड अगर हम लोग को अब ये पूछ दिया जाए कि एंगल देखिए पेयर ऑफ इंटरनल जो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री है, अगर कोई दो पैरेलल दो लाइन है ना, लाइन एल और एम, अभी हमको नहीं पता है कि ये पैरेलल है ना, तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे ये पैरेलल है। अगर एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री तो हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे कि दोनों लाइन एल प्लस एल और एम पैरेलल है। या फिर आपको ये दिया जाए एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री है, तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे ये लाइन पैरेलल है। तो देखिए बड़ा सिंपल है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 दिया हुआ है ना आपका 180, तो देखिए आपको एंगल 4 को आप क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल ए, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे। एंगल 4 को तो ही लिखेंगे ना, एंगल 4 इक्वल टू क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस एंगल 1 है ना। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए 180 डिग्री माइनस एंगल 1 इज प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री है ना, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया ये इधर चला जाएगा, यानी कि एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 में इसका मतलब क्या होगा ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग लाइन हमारा पैरेलल है ना। सिमिलरली आप ये कर सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 है आपका दिया हुआ है, तो हमको ये पता नहीं है कि दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं, तो इसको लिए क्या सोचेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 आपका है ना, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 है। तो अगेन देखिए क्या करेंगे, एंगल 3 इक्वल टू आपको क्या लिख सकते हैं आप एंगल 3 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका मतलब क्या होगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 की जगह पर क्या पुट करेंगे एंगल 1, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 में तो क्या होगा संगत कोण बराबर है
अगर दो लाइन को एक लाइन कट कर रही है इसका मतलब क्या है, दोनों लाइन पैरेलल है ना। तो इस तरीका का अप्रोच आप रखेंगे तो आप कुछ भी हैंडल कर लेंगे ना। फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ रिजल्ट देख लेते हैं ना, वो क्या कहता है। तो हमारा ये कह रहा है ना कि कोई एक ऐसा लाइन है ना, एल है जो कि पैरेलल टू एम है, ठीक है। अगेन एल है जो कि पैरेलल टू एन है। इसमें हम लोग को ये कह रहा है कि अगर एल पैरेलल टू एम, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम है और लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम है, तो हम लोग को ये प्रूव करने बोल रहा है कि एम पैरेलल टू एम है ना। इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, देखिए एल पैरेलल टू एम है, ठीक है, एक लाइन एल हो गया, ठीक है ना, ये पैरेलल टू एम है, ठीक है। अगेन एल पैरेलल टू एन है, ऊपर लिखिए नीचे बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, एल पैरेलल टू एन है। देखिए एल पैरेलल टू क्या है, एम और एन है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, अगर हम इसके संगत कोण की बात करते हैं, ये x डिग्री है तो देखिए ये भी x डिग्री होगा, है ना। सिंपल सोचिए, संगत कोण बराबर होगा आपस में, ठीक है। और देखिए अगेन एल पैरेलल, देखिए ये किसके लिए था, एल पैरेलल टू एन है ना। अगेन एल, देखिए एल पैरेलल टू कितना है, एम, यानी कि एंगल x इक्वल टू एंगल x, ये भी होगा, हाँ। अगर ये x डिग्री है तो x डिग्री है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हम लोग को प्रूव करना है एम पैरेलल टू एन, है ना। आप देखिए अगर आप ये सोचिए, अब हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि एम और एन दो लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो यहाँ पे भी देखिए एम और एन के लिए क्या हो रहा है, संगत कोण आपस में बराबर हो रहा है ना। इसको तो आप ऐसे सोच सकते हैं। और अगर आप इसको इस टर्म में सोचें तो इसको कोई नाम दे देते हैं ना, नाम देते पी क्यू आर, है ना। आप इसको मान लीजिए ए बी सी डी ई, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंगल यहाँ पे कितना, एंगल डी क्यू पी इक्वल टू एंगल कितना है, ये पी एम कुछ भी मान लीजिए, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है ना। सिमिलरली ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है ना, ये एंगल इसके भी बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये एंगल आपस में बराबर है, यानी कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। हम लोग इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं ना। फिर दूसरा रिजल्ट हमारा ये कहता है ना कि कोई ये ऐसे दिया हुआ कि कोई एक लाइन है ना जो कि परपेंडिकुलर है, जैसे देखिए लाइन एल है, एम है ना, ये एल लाइन है जो कि परपेंडिकुलर टू लाइन एल है, ठीक है। और हमको ये दिया हुआ है कि एल इज पैरेलल टू एन, पैरेलल का साइन ऐसे होता है, ठीक है ना, हमेशा याद रखिए। पैरेलल, छोटी छोटी चीजों को याद है, पैरेलल का साइन ऐसे होता है और परपेंडिकुलर का साइन ऐसे होता है ना। अब ये बोल रहे कि लाइन एल है, उस पे लाइन एल परपेंडिकुलर है ना। लाइन क्या बोल रहा है, एन परपेंडिकुलर टू लाइन एल, है ना। आई एल पैरेलल है, तो हम लोग को ये प्रूव करना है, प्रूव दैट क्या, एन परपेंडिकुलर टू एम, है ना। तो इनको क्या करेंगे, देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है ना। अब इसको एक कोई तिर्यक रेखा, या इसको क्या बोलते थे आप लोग, सॉरी, ये इसको क्या बोलते थे, ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो दोनों एंगल बराबर। तो देखिए तो ये क्या बोला, ये लाइन पैरेलल है ना, ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है ना, जो कि ट्रांसवर्सल लाइन है ना, इसको परपेंडिकुलरली कट कर रहा है, और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ट्रांसवर्सल लाइन, जो ये एंगल होगा वो इसके बराबर होगा ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का थ्योरम के अनुसार से। अब देखिए जब ये एंगल इसके बराबर हो गया, यानी कि एन परपेंडिकुलर टू एम हो गया ऑटोमेटिक, है ना। तो हम लोग इस तरीके से सोचेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग फ्रेंड थोड़ा जान करके टाइम ले रहे हैं ना, ताकि आप लोग इससे थोड़ा अच्छे से परिचित हो। उसके बाद हम लोग चीज़ों को और आसानी से टैकल करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो फिगर्स हम आपके सामने है ना, जहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए दो लाइन्स है, ए बी सी डी, है ना। इसको कि बोला गया कि ये दोनों आपस में पैरेलल है ना। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, है ना। और यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि आपका एंगल बी ई जी, एंगल बी ई जी और एंगल सी जी ई, एंगल बी जी, एंगल बी ई जी, एंगल बी ई जी इक्वल टू एंगल सी जी ई, है ना।
ये क्या कौन सा है, अल्टरनेट एंगल है ना, इंटरनल अल्टरनेट एंगल है ना, ये तो आपका इक्वल है ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो इंटरनल अल्टरनेट एंगल है ना उसका एंगल बाइसेक्टर है ना वो आपस में पैरेलल होगा, हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं ये पैरेलल, तो देखिए अगर हमको इसको ऐसे सोचिए, देखिए आपका क्या बोला है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ये, ठीक है ना। सोचिए तो अगर ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो अगर सोचिए अगर टोटल एंगल अगर ये हमारे पास ये 2x डिग्री होता है, ये 2x डिग्री होता है ना, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा, ये भी x डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। सिमिलर सोचिए ये भी 2x होता है क्योंकि, तो ये कितना होता है x डिग्री और x डिग्री। अब देखिए अब यहाँ से ऐसे इसको हम लोग रिलेट करते हैं। अब हमारे पास देखिए अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे पास लाइन PF है, एक लाइन EF है ना, एक लाइन GH है, GH है ना। इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करिए, देखिए आप ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, देखिए तो क्या आपको बन रहा है ये रिजल्ट आपका, देखिए इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दें तो आपको क्या रिजल्ट बनेगा, देखिए 2 है तो देखिए एक Z बन रहा था, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो रहा है ना। तो यानी कि हम लोग इस फिर यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो लाइन है EF लाइन है और GH लाइन है उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है और उसका देखिए अल्टरनेट एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो। लेकिन तो हम लोग तो पहले पढ़ा है ना कि अगर इंटरनल अल्टरनेट एंगल इक्वल हो तो लाइन आपस में पैरेलल होता है। तो हम लोग यहाँ से ये प्रूव कर दें कि दोनों का इंटरनल अल्टरनेट एंगल इक्वल है ना, क्योंकि ये तो इसका एंगल बाइसेक्टर है ना, तो अगर ये x है तो ये भी x है, इसका मतलब कि आप इससे ये बोल सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एंगल HGE इक्वल टू एंगल FEG है ना, आप ऐसे भी लिखते हैं इक्वल टू x डिग्री है ना, और ये दो लाइन है उसको एक बाइसेक्ट करे, यानी कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है ना, यानी कि ये इज पैरेलल टू GH है, इसको हम लोग ऐसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे फ्रेंड्स ये सिचुएशन दिया हुआ है कि जो आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है उसका बाइसेक्टर है ना जो आपस में पैरेलल है, ठीक है। चलिए कोई बात, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर है जो आपस में पैरेलल है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर ये हो गया एंगल बाइसेक्टर है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो आपका कितना था PEB था ना, उसका एंगल बाइसेक्टर ही है। अगर ये x डिग्री रहा होगा तो ये भी x डिग्री होगा ना क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, और देखिए ये भी x डिग्री रहा होगा, ये भी x डिग्री रहा होगा। देखिए अब ये बोला कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है, समझ रहे बात, E की बात कर रहा है EF है ना, और आपका इसको आप यहाँ पे थोड़ी उसको ऐसे ही समझते हैं, EF और GH आपस में आपका पैरेलल है, ठीक है। और ये बोला कि एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए EF और GH आपस में पैरेलल है तो EF और GH को कौन सा एंगल, ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, PQ कर रहा है नहीं, इसका मतलब ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो आपका कौन सा एंगल एंगल PEF इसका टू कितना होगा, एंगल EGH के बराबर है ना। अगर ये दोनों को डबल कर देंगे, इसका अगर दोगुना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू एंगल PEF इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल EGH है ना, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल PEB हो गया ना, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है ना। इसका मतलब कि ये दोनों का सम किसके बराबर होगा, BEG के, एंगल PEB इज इक्वल टू एंगल कितना हो जाएगा, एंगल EGD है ना। अब देखिए अब इसको हम लोग सोचें तब क्या हो जाएगा कि अब ये दोनों लाइन है, इसके लिए ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको कट कर रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा ये संगत कोण या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। अगर एक बार कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, इसका मतलब कि ये बीच पैरेलल टू CD, तो हम लोग इसको इस तरीका से सोच सकते हैं ना। तो फ्रेंड आप लोग जितना सोचेंगे उतना आपको नया नया आइडिया आएगा और उसको थ्योरम को डिराइव करने में मजा आएगा। फिर यहाँ पे ये कह रहा है ना आपका कि दो लाइन पैरेलल है, ABCD लाइन पैरेलल है, ठीक है ना, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन EF कट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो भी है ना इंटरनल एंगल उसका बाइसेक्टर है ना जो मिल करके ना आपको एक ये बनाता है, रेक्टेंगल बनाता है ना, यानी कि आपको ये बोल सकते हैं EG
एफ एच, ई जी एफ एच क्या बोला था, रेक्टेंगल है ना, इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या देखेंगे, ये देखिए हम लोग इसके पहले भी देख रहे थे ना कि दो इंटरनल एंगल का जो आपको ये बोलता है अल्टरनेट एंगल का बाइसेक्टर होता था, आपस में पैरेलल होता था पिछले रिजल्ट में। तो ये सोच लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि सारा इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर था ना ये। तो देखिए ये और ये आपस में अल्टरनेट एंगल का बाइसेक्टर हो, तो इसके पहले जो हम लोग प्रूव किए थे, क्या प्रूव किए थे, ये पैरेलल टू मैंने कि इजी पैरेलल टू इजी पैरेलल क्या प्रूव किए थे, ये फर्स्ट प्रूफ किए थे ना। सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसी तरह से जीएफ पैरेलल किसके बराबर होगा, जीएफ पैरेलल होगा ईएच के, हाँ। अब देखिए और हम लोग और इससे क्या प्रूव कर सकते हैं, देखिए ये इसका एंगल बाइसेक्टर, देखिए टोटल एंगल कितना होता था, ये 180 होता था, हाँ ना 180 होता था ना, ठीक है। तो अज्यूम कीजिए 180 होता था। तो अगर देखिए अगर इसको हम लोग 2x माने तो इस एंगल को आप क्या लिख सकते, अगर हम लोग एंगल ई एफ जी को 2x डिग्री माने तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये एंगल ई एफ एच x डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये 2x है तो x हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 2x हो गया तो आपका ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2x, यानी कि आपको क्या लिख सकते हैं, एंगल सी एफ ई। तो 180 माइनस 2x होगा ना, क्योंकि ये लिनियर पेयर बना रहा था, यानी कि एंगल को आप क्या लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं एंगल जी एफ एच को क्या लिखेंगे आप, इसका हाफ लिखेंगे, हाफ में तो क्या होगा 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री है। देखिए अभी देखिए एंगल ई एफ एच एक्स डिग्री, एंगल जी एफ एच 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, यानी कि क्या होगा 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितना हो गया। देखिए अब हमारे पास दो लाइन पैरेलल है ना, और ये एक दूसरे को 90, सिमिलरली यहाँ पे भी ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री आपका बन जाएगा। 1 2 3 4, हाँ देखिए क्या हो रहा था, ये इसके पैरेलल है ना, ये इसके पैरेलल है, ये बन रहा था ना आपका, और ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री, तो इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए होता है कि इसका आमने सामने का साइड पैरेलल हो और उसका सारा एंगल 90 डिग्री हो। तो आपको तो दिख गया कि अगर ये एंगल 90 डिग्री, ये 90 ये पैरेलल है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, यानी कि ये कि रेक्टेंगल का फॉर्मेशन होगा। तो फ्रेंड हम लोग इस तरीके से ज्योमेट्री सीखेंगे तो हम लोग को ज्योमेट्री सीखने में काफ़ी मजा आएगा। अब देखिए अभी हम लोग को ऐसा भी पूछ सकता था, यहाँ पे चलिए देखिए हम लोग ये बोल देता है कि इंटरनल ये जो एंगल का बाइसेक्टर है, तो हमको अगर हमसे ये एंगल 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए बोले तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए ये एंगल तो x डिग्री हो गया आपका, है ना, ये तो x डिग्री हुआ। अगर हम लोग इसको 2x मान लेते तो देखिए सिमिलरली क्या होता था, ये और ये पेयर 180 के बराबर होता था, इसका हाफ हो गया, हाफ हो गया तो x हो गया ना, तो इसका हाफ अगेन ये कितना हो जाता 90 माइनस 6 हो जाता ना। आप देखिए अगर इसके एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल आपका कितना हो जाएगा x डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 6 डिग्री हो जाएगा। और हम लोग क्या बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल का सम 180 होता है। देखिए ये 90 माइनस 6 है, ये x है, ये तो ये टोटल कितना हो गया 90, यानी कि रिमेनिंग ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। हाँ, हम लोग इसको ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग को ये बंधना नहीं है किसी चीज़ से, आपको जितना भी अप्रोच लगे खुद से ट्राई कीजिए और अपने आप को थोड़ा डेवलप कीजिए ज्योमेट्री के क्षेत्र में, तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं, एक दो प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं और अगला क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ना, उसके बाद हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में ये दिया रहा है कि लाइन ए बी है जो कि पैरेलल टू लाइन सी डी है, तो हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है। तो सोचिए हम लोग एक्स का वैल्यू निकालने के लिए कैसे सोचेंगे, तो हम लोग तो बस यही पढ़े ना कि दो लाइन अगर पैरेलल हो तब हमारे पास कुछ रिजल्ट आ जाता है ना, उसी के थ्रू हम लोग काम करते हैं। तो देखिए इसकी दोनों लाइन को हम लोग तो आपस में पढ़े, लेकिन यहाँ पे पैरेलल है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग को ये दोनों लाइन की पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। हम लोग तो बस यही कर सकते हैं ना, देखिए, है ना। तो देखिए अगर इसको हम लोग अल्फा मान लें और इसको बीटा मान लें, है ना, तो अल्फा डिग्री प्लस बीटा डिग्री इसके तो कितना हो जाएगा आपका x डिग्री, है ना। अब देखिए
ये आपका वैल्यू हम मान लीजिए कि दिया हुआ 120 डिग्री, ठीक है, ये वैल्यू है आपका 130 डिग्री। तब इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, देखिए अब क्या हो गया, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। पैरेलल हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, देखिए सम ऑफ इंटरनल एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, है ना। अल्फा प्लस 130 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी कि अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री होगा ना। सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो आप करते थे, यही करते थे, सम ऑफ इंटरनल एंगल, या फिर इसको आप ऐसे लिखें, सम ऑफ इंटरनल एंगल, है ना, यही होता था ना, सम ऑफ इंटरनल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग को प्रॉपर्टी पता है तो कितना फायदा हो गया, तो अल्फा इक्वल टू आपका 50 डिग्री हो गया। अगेन देखिए यहाँ से 120 डिग्री है और फिर यहाँ पे भी देखिए सम ऑफ इंटरनल एंगल है, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री है, यानी कि टोटल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा हो गया 50 डिग्री प्लस बीटा हो गया 60 डिग्री, यानी कि x डिग्री इक्वल टू कितना हो गया आपका 110 डिग्री, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग ऐसे, इसको भी क्या करेंगे, दो तो चीज है हमारे, दो लाइन पता है कि ये पैरेलल है, ये भी और CD पैरेलल है, हमको x का वैल्यू निकालना है ना, ये एंगल दिया होगा, इसके लिए भी क्या करेंगे, हमें तो अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम तो एक ही चीज पढ़े हैं पैरेलल लाइन बना ना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगेन हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। अभी तो हम लोग यही सीखे तो यही करेंगे। तो देखिए फिर ये दो लाइन है, उसको एक पैरेलल लाइन को एक ये कौन सा है ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, यानी कि अगर ये 40 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको अगर अल्फा माने हम लोग अगेन, इसको बीटा माने तो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका अगेन 140 डिग्री, अरे बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर ये 75 है तो बीटा इक्वल टू बीटा प्लस 75 कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा ना, सम ऑफ इंटरनल एंगल, यानी कि बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 75, यानी कि 105 डिग्री है, क्या है ये 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ये कितना है 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होगा जो x के बराबर होगा ना, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 105 प्लस 140, यानी कि 245 डिग्री है। अगर ये एंगल आपको पूछ देता बाई, तो बाई कितना टोटल 360 डिग्री होता है ना, तो बाई को क्या लिख सकते हैं आप, बाई अगर आपको पूछ देता तो क्या लिखते, बाई इक्वल टू 360 माइनस 245 डिग्री, यानी कि 115 डिग्री, या बाई को निकालने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते थे, ये 40 है तो ये कितना हो जाता है, देखिए अब यहाँ से क्या बन जाता है, ये z बन रहा है ना, तो क्या बोलते हैं आपके उसको अल्टरनेट एंगल, तो ये 40 डिग्री और ये 75 40, देखिए ये भी अल्टरनेट एंगल और 40 प्लस 75 कितना, तो 150, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते थे 75 प्लस 40। तो हमको इस तरह का अप्रोच लगाना। देखिए और यहाँ पे फ्रेंड ये कह रहा है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल है, तो हमको x का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो यहाँ से भी चलिए हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कराते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए अब अगेन दो पैरेलल लाइन है, तो सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इंटरनल एंगल कितना हो गया 120 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री होगा ना। और देखिए सिमिलरली यहाँ पे 100 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दोनों का सम 180 डिग्री होता है, हम लोग काफी पढ़ा है इसको, तो ये आपका 80 डिग्री हो गया। देखिए अब ये क्या होगा, लीनियर पेयर एंगल बन रहा है 60 प्लस x प्लस 40, यानी कि 60 प्लस 80 कितना होगा आपका 140 प्लस x डिग्री इसके टू कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि x डिग्री इसके टू कितना होगा आपका 40 डिग्री, तो आपका 40 डिग्री राइट आंसर। तो फ्रेंड्स हम लोग इस अप्रोच से सीखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा मुश्किल होगी हम लोग को ज्योमेट्री सीखने में। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग एक और सेशन रखेंगे जिसमें कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे पॉइंट और लाइन से रिलेटेड। उसके बाद हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे। ट्रायंगल का लेक्चर मेरे ख्याल से 14 to 15 लेक्चर होगा ट्रायंगल का। उसमें हम लोग ट्रायंगल को बिल्कुल डिटेल से सीखेंगे, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, जो भी आप सोच सकते हैं ट्रायंगल के बारे में हम लोग सारा डिस्कशन करेंगे अराउंड 15 क्लासेज में, है ना। उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री आगे बढ़ेंगे, सर्किल सीखेंगे, अगर मौका मिला तो हम लोग मास पॉइंट ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।